हेलो दोस्तों, स्टडी विद अरुण गोयल में आपका स्वागत है। आज हम कराएंगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इससे पहले भी मैं चक्रवृद्धि ब्याज ही चला रहे थे, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। टॉपिक है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं CI। ठीक है, देखेंगे पिछला वाला रिवीजन कराएंगे, फिर उससे आगे चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो, हमने आपको पहले करा चुके हैं हम 2 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज और 4 वर्ष का ब्याज। ये ब्याज हम आपको करा चुके हैं और रेट भी हम आपको करा चुके हैं। जैसे दे रखी हो रेट, अगर हमारी दे रखी हो 20%, 25% या 33.1%, 33.1/3% या 6.25%, यानी कि दशमलव में भी मैंने कराई है प्रतिशत का दर, और जैसे हमारी पूरी की पूरी होती है फुल, उसमें भी कराई है। ठीक है, तो हमने समय 2 से 4 वर्ष तक का आपका कराया है, तो हम थोड़ा रिवीजन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर उसी श्रृंखला में आगे देखते हैं। एक सवाल है, 6.25% की दर पर 20,480 रुपए 4 वर्ष के लिए दिए गए। 20,480 रुपए मूलधन दिया है हमारा 20,480 रुपए। रेट दे रखी है हमारी 6.25% और समय दिया है हमें 4 वर्ष। ठीक है, हम अगर इसे निकालना चाहें तो हम निकाल भी सकते हैं। पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आपको हमने बताया तो आप भी निकाल के बता सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे 6.25% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6/1/4% लिखेंगे। ठीक है, और हमें इसका निकालना क्या है, CI और SI का अंतर। ठीक है, उस पर हम ध्यान देंगे। देखेंगे 6 चौक 24 और 1 25/4, इसको अगर हम बदलना चाहें तो 25/4 लिखेंगे और प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे में हम लिखेंगे 100। ठीक है, यहाँ से हमने काटा 25 एकम 25 और 25 चौक 100, यानी कि हमारी भिन्न बनी जाके 1/16। और हमें टाइम दिया है कितना, 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष का समय दिया है, तो 4 वर्ष के लिए हम अगर निकालना चाहें तो हमने आपको देखो डिटेल से बताएंगे, फिर आपको फ्रैक्शन से बताया, क्या नाम है, शॉर्ट भी बताया था। तो पहले हम आपको शॉर्ट ही बताएंगे, डिटेल तो हम आपको बता चुके हैं। तो शॉर्ट देखेंगे, हमने देखो आपको बताया है, अगर 2 वर्ष का दिया हो तो 2/1 के अनुसार निकालेंगे, 3 वर्ष का दिया हो तो 3/3 के अनुसार निकालेंगे। ठीक है, अगर 4 वर्ष का दिया है तो 4/6/4 के अनुसार निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें दिया कितना है 4 वर्ष का, तो यहाँ पे 4 वर्ष के अनुसार निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 4/6/4 के अनुसार निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं हमारा रेट कितनी बनी, 1/16, यानी कि 6/1/4% को हमने भिन्न में बदला तो कितना आया 1/16। तो हमारा मूलधन था 20,480, तो हम 20,480 रुपए को 1/16 करेंगे। पहले 16 से अगर हम काटना चाहें, 16 एकम 16, बचे कितने 4, इधर आ गए 16 दूनी 32, बचे कितने 12 बचे, तो इधर हो गए 128, 16 128, बचा कितना 0। तो पहला मान हमारा कितना आया 1280। अब जो 1280 आया उसका भी तो हमें ब्याज निकालना है, तो 1280 का हम निकालेंगे तो 1/16 करेंगे, तो इससे हम काटेंगे तो 16 128 आया कितना 80। अब जो 80 आया है उसका भी हम निकालेंगे, तो 80 का 1/16 करेंगे तो प्राप्त कितना होगा हमारा 16×5 = 80। अब जो 5 आया है तो 5 का भी तो हम 1/16 करेंगे, तो 1/16 करेंगे, तो अगर हम इसे काटेंगे तो 0.3 के समथिंग आगे जाएगा, तो हम यहाँ पे 0.3 तक ही रखेंगे। तो देखेंगे हमने अगर आपको बताया है 4/6/4 के अनुसार निकाले, तो 4 जैसे हमारा पहला मान निकलेगा उसमें गुणा करेंगे कितने का 4 का, तो 4 × 1280। फिर हमारा दूसरा मान निकला है 80 में गुणा करेंगे हम 6 का, जो भी मान होगा। अब तीसरा मान निकला है हमारा 5, तो 5 में गुणा करेंगे हम 4 का, और चौथा मान निकला है हमारा 0.3, इसमें गुणा करेंगे 1 का। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ से हमने गुणा किया 4 8 32 की, 2 यहाँ से लगी 3,
4 दूनी 8 और 3 11, हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, यहाँ प्राप्त कितना हुआ 5120। ठीक है, अगर हम इसको करना चाहें 8 6 48, कितना प्राप्त हुआ 480। अगर हम इसके साथ गुणा करना चाहें तो 5 चौक 20, अगर इसके साथ इसका गुणा करना चाहें तो 0.3। अगर हम सभी को यहाँ पे जोड़ना चाहें तो हम जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे आया कितना 3, कितना आया 3, और इसके साथ हम देखो गुणा इसको जोड़ेंगे तो आया कितना 0, और यहाँ पे कितना होगा 2 8 10, 10 और 2 की 10 और 2 12, हासिल आ गई 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना होगा 56, यानी कि 5620। ये क्या प्राप्त हुआ हमें CI, क्या प्राप्त हुआ CI। अगर हम पहले वाले मान को हटा दें तो CI SI का अंतर हो जाता है, तो हमें CI SI का अंतर अगर हम निकालना चाहें तो देखो हमें CI कितना प्राप्त हुआ 5620 रुपया दशमलव 3, यानी 5620.3 रुपए प्राप्त हुए हमें। अगर हम CI और SI का अंतर निकालना चाहें तो अंतर हम निकाल सकते हैं। तो देखो ऊपर वाला जो मान होता है, यानी कि हमने आपको बताया था, जैसे 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D के अनुसार बताया था हमने आपको। जो हमारा होता है ये तो होता है हमारा क्या साधारण ब्याज, और जो बच जाता है वो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो यानी कि हम ये वाला मान हटा देंगे तो ये ऊपर वाला मान हट जाएगा, बाकी का बचा कितना, अगर इसमें से हम इसे घटा दें 5120 रुपए, तो हमारे पास बचा कितना 0.3, 0 2 में से 0 गई 0, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, 500 रुपए 500.3 रुपए बचे। ये क्या हुआ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कितना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हुआ 500.3 रुपए, कितना हुआ 500.3। अगर हम इसे और भी आगे करना चाहें तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं, नोट करो, फिर आगे हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया 500.3 रुपए, कितना आया 500.3 रुपए। अब ऐसे ही आगे चलते हैं। एक सवाल लिया हमने 4000 रुपए है, हमारे पास मूलधन कितना है 4000 रुपए, और हमने ये ब्याज पर दिया है 10% की वार्षिक दर पर। किस पर दिया है 10% की वार्षिक दर पर। अगर हम देखना चाहें तो 2 वर्ष में अगर हम निकालना चाहें तो 2 वर्ष का मतलब क्या होता है, यानी कि 2A प्लस B यही होता है। अगर हम 3 वर्ष में निकालना चाहें तो 3 वर्ष का मतलब क्या होता है 3A प्लस 3B प्लस C। अगर हम 4 वर्ष में निकालना चाहें तो कितना होता है 4 वर्ष। 4 वर्ष का मतलब फॉर्मूला हमने बनाया था आपको, क्या हुआ था 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D, ये बनाया था। तो हम देखेंगे पहले, अगर 4000 का 10% हमें रेट दे रखी है तो 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10 होगा कि नहीं होगा। अगर 4000 का हम 1/10 करेंगे तो पहले हमें प्राप्त कितना होगा 400 रुपए। अब 400 का भी अगर हम 1/10 करें तो प्राप्त कितना होगा 40, कितना प्राप्त होगा 40। अगर देखो यहाँ से हम इसके साथ कितने का गुणा है 2 का, तो 2 का कर दिया, यहाँ पे गुणा कितने का 1 का, तो यहाँ पे 1 का गुणा किया, 400 दूनी 800 और प्लस 40, कितना हुआ 840। CI कितना हुआ यहाँ पे हमारा 840 रुपए। अगर हम आपसे ये बोलना चाहें CI और SI का अंतर कितना है, देखो हम पहली वाली लाइन को हटा देते हैं, बाकी का बच क्या जाता है CI और SI का अंतर बच जाता है। तो CI माइनस SI का अंतर कितना हुआ 40 रुपए, कितना हुआ 40 रुपए। अगर हम आपसे ये पूछना चाहें SI कितना है, SI कितना है 800 रुपए, कितना है 800 रुपए। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो देखो यहाँ पे पहले हमने किया तो सेम यही होगा, यानी कि पहले हमने 4000 का 10% यानी 1/10 किया, 400 प्राप्त हुआ। फिर 400 का 1/10 किया हमने तो हमें कितना प्राप्त हुआ 40। अगर 40 का भी 1/10 करें तो हमें प्राप्त कितना होगा 4 होगा कि नहीं होगा। तो इसके साथ हम 3 का गुणा करेंगे और इसके साथ भी हम 3 का गुणा करेंगे और इसके साथ
1 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, यहाँ पे कितना होगा 1200 प्लस 4 3 12, यहाँ पे कितना होगा 120 प्लस यहाँ पे कितना होगा 4। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो हम टोटल करेंगे तो CI होगा कि नहीं होगा। तो हमने टोटल किया तो CI हमारा कितना होगा 1200 1320 1324, कितना होगा 1324 रुपए, ठीक है। और CI SI का अंतर अगर हम पूछना चाहें आपको तो CI SI का अंतर कितना है 124 रुपए, कितना है 124 रुपए। SI कितना होगा हमारा यहाँ पे कितना हुआ 1200 रुपए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर हम ऐसे ही 4 वर्ष पे जाना चाहें तो देखो हमने पहले किया 4000 का 1/10 निकाला तो हमें प्राप्त कितना हुआ 400, और 400 का भी हम 1/10 किया तो हमें प्राप्त हुआ 40, और 40 का भी 1/10 किया तो हमें प्राप्त कितना हुआ 4, और 4 का भी 1/10 करना चाहे तो प्राप्त कितना होगा हमें 0.4। यहाँ तक देखो 4000 का 1/10 400, 400 का 1/10 40, 40 का 1/10 4, और 4 का 1/10 0.4। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है 4a है तो a का मान कितना है 400, 400 में 4 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा 1600। 6b यानी कि b हमारा कितना है 40, 40 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 यानी कि 240, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कितना है c 4c है तो 4c की जगह हमारे कितने 4, तो 4 में हम 4 का गुणा करेंगे तो प्राप्त कितना होगा 16, और यहाँ पे प्लस में कितने हैं 0.4। देखो यहाँ पे देखेंगे 16.4 और 1600 यानी 1840, यहाँ पे हो गया 1840 प्लस 16.4। अगर हम इसे जोड़ना चाहें तो 0.4 तो ये हो गया 6, 4 और 1 5, यहाँ 1856.4 रुपए कितना प्राप्त हुआ 1800.4 रुपए। अगर हम CI पूछे तो कितना हुआ 1856.4 रुपए। अगर हम आपसे ये पूछें CI और SI का अंतर कितना है, CI और SI का अंतर कितना है, देखो यहाँ पे हमारे कितने थे 1600 अगर हम इसमें से घटा देंगे, यहाँ से हम 1600 घटाएंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा 256.4 रुपए। कितना प्राप्त होगा 256.4 रुपए। अगर हम SI पूछना चाहें आपको तो SI भी बता सकते हैं, SI कितना है हमारा 1600 रुपए। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि मिश्रधन कितना बना जाके, तो देखो 2 वर्ष में मिश्रधन कितना बना, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में 840 रुपए मिला, और यहाँ पे थे रुपए हमारे कितने 400 में 840 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा 4840। ये हो गया हमारा क्या अमाउंट, बोले तो मिश्रधन, ठीक है। अगर यहाँ पे इतना प्राप्त हो गया, ये हो गया हमारा मिश्रधन। इसका मिश्रधन अगर हम पूछना चाहें तो देखो 1324 ये जब हमें ब्याज मिला है और हमारा धन कितना था 4000 रुपए, तो 4000 प्लस 1324 तो हमें प्राप्त कितना हुआ 5324 रुपए, ठीक है। 4000 1324 5324 हो गए, ठीक है। अगर हम ऐसे ही हम इसमें भी अगर जोड़ना चाहें तो देखते हैं 1856.4 हुआ, 1856.4 को हम 4000 में जोड़ना चाहें तो हमें प्राप्त कितना होगा 5856 रुपए 60 पैसे। कितना हुआ 1856.60 पैसे। ये क्या प्राप्त हुआ हमें, ओ सॉरी 4 पैसे। कितना है 4 पैसे, 4 ही तो है यानी कि 40 पैसे, ठीक है। यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ 5856 रुपए 40 पैसे, ठीक है। ये हो गया हमारा मिश्रधन। इसका ये 3 वर्ष का ये हो गया, और 4 वर्ष का वो 2 वर्ष का यहाँ हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं इससे और देखते हैं, नोट किया, चलिए देखते हैं, एक नया सवाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी तक तो हमने निकाल के बताया है आपको कि अभी तक समय दिया होता था 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, लेकिन हमने अभी आपको पॉइंटों में वर्षों को नहीं दिया है। जैसे अगर हम बोलना चाहें 1.5 वर्ष, अगर हम बोलना चाहें 1.5 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, तो 1.5 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 5 बोले तो आधा होता है ना, तो आधा होता है तो आधे को बोलते हैं 6 माह। 6 माह का तो आधा वर्ष होता है, तो 6 माह में आधा वर्ष होता है, तो 1 वर्ष में अगर हम इसे करना चाहें तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12। अगर हम इसे बोलना चाहें तो 1 सही 1/2 भी तो बोल सकते हैं,
बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो ये हमारी कितनी हुई, 3 एकम 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3/2 वर्ष। कितना हुआ, 3/2 वर्ष बोले, या हम यहाँ से 1.5 वर्ष बोल दें, या हम यहाँ पे बोल दें 1.5 वर्ष। बात तो यही होगी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम सवाल निकालें तो हम सवाल भी तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर जो भी सवाल दिया होगा, जैसे हमने दिया, जैसे मान लिया हमारे पास है रुपए 12,800 रुपए, हमारे पास रुपए थे 12,800 रुपए, ठीक है। हमारे पास मूलधन कितना था, 12,800 रुपए, और ये 1.5 वर्ष के लिए दिया गया। कितने वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए, यानी कि 1.5 वर्ष के लिए, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 12.5%। रेट हमें कितनी दे रखी है, 12.5%, 12.5%, ठीक है। अगर, और ये क्या है हमारा टाइम, ठीक है। अगर हम रेट को अगर हम फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो देखो 12.5 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 25/2, ये भी तो लिख सकते हैं। और प्रतिशत हटाया तो हमने 2 बिंदी बढ़ा ली, प्रतिशत हटाया 2 बिंदी बढ़ा ली, तो 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, कितना हुआ, 25 अट्ठे 200। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हुई, 1/8। कितनी हुई, 1/8। अब देखिए हमें समय कितना है, 1.5 वर्ष। अगर हमें समय ऐसा पॉइंटों में दिया है, 1 से अगर ऊपर है तो हम 2 तक जाएंगे। जो दूसरी साल होगी, दूसरी साल में जो भी ब्याज मिलेगा उसका हम क्या निकालेंगे, 1/2। अभी आपको हमने समझाया था, यानी कि 1 वर्ष तो पूरी है, तो दूसरी कितनी है, आधी तो है। तो दूसरी वर्ष में जितना भी ब्याज मिलेगा उसका हम कितना करेंगे, 1/2। देखिए हम करते हैं, हमें धन कितना है हमारा, 12,800 रुपए। कितना है, 12,800 रुपए है। अगर हम इसका 1/8 करना चाहें, 1/8 करना चाहें तो 16 अट्ठे 128 होता है कि नहीं होता है। तो हमने इसे काटा, 8 एकम 8, बचे 4 यहाँ पे आ गए, 8 छंग 48, बची बिंदी 2 यहाँ लग गई, यानी कि 1600 हो गए। तो हमें एक वर्ष में कितना मिला, 1600। अगर 1600 का भी अगर हम 1/8 निकालना चाहें तो प्राप्त कितना होगा हमें, 200। कितना प्राप्त होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे प्राप्त हुआ 200। अब हमें जाना कहाँ है, 2 वर्ष तक तो जाना है। तो 2 वर्ष का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, 2a + b, यही तो बताया था। तो a का मान हमारा कितना है, 12, कितना है हमारा, 1600 रुपए। a का मान हमारा अगर 1600 रुपए है, प्लस b का मान कितना है, 200, और a के साथ 2 का गुणा होता है। तो हम अगर आपको बताना चाहें तो यहाँ पे हम करेंगे, कितना हो गया, 16 दूनी 3200, कितना हो गया, 3200। अगर हम 3200 में 200 जोड़ दें तो हमें टोटल करेंगे, कितना हो गया, 3400। लेकिन अब हम क्या करें, ये तो 2 वर्ष का पूरा निकाला हमने, कितना निकाला, 2 वर्ष का पूरा। देखो 3200 तो हमें एक यहाँ तक मिल गया और दूसरी वर्ष का यहाँ तक है। अगर हम ये आपसे बोलना चाहें, 1 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिला था, 1600 रुपए मिला था। तो 1 वर्ष में हमें 1600 रुपए ब्याज मिला था, तो दूसरी वर्ष का हमें पता चल जाएगा। तो हमें इसमें से 1600 रुपए घटाएंगे, तो देखो 3400 में से अगर हमने 1600 घटाए, 3400 में से 1600 घटाए तो हमें प्राप्त कितना हुआ, 1800। कितना प्राप्त हुआ, 1800 हुआ। अब 1800 का हमने क्या बोला था, जो भी दूसरे का मान निकलेगा दूसरी वर्ष का, उसका क्या करेंगे, 1/2। तो हमने इसका 1/2 किया, तो यहाँ से हमें प्राप्त कितना होगा, 900। कितना प्राप्त हुआ, 900। और 1 वर्ष का ब्याज हमारा है कितना, 1600, और आधी वर्ष का कितना मिला, 900। अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें टोटल मिल जाएगा कि नहीं, 1.5 वर्ष का हमारा कितना होगा, ठीक है। तो 1.5 वर्ष में हमें कितना प्राप्त होगा, 1600 प्लस 900 बराबर कितना होगा, 2500 रुपए। कितना होगा, 2500 रुपए, ठीक है। अगर हम इसे डिटेल से बताना चाहें तो डिटेल से देखते हैं। देखो पहली साल का ब्याज प्लस दूसरी साल का ब्याज, देखिए तो पहली साल में ब्याज कितना मिला, 1600 मिला। अगर दूसरी साल अगर हम जाएं तो हमें साधारण ब्याज तो बराबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम दूसरी वर्ष से ब्याज का ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 1600 का 1/8 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 200 होगा। अगर हम टोटल करें तो देखो ये तो हो गया हमारा, पहली साल पूरी है लेकिन हमारी दूसरी वर्ष पूरी नहीं है, कितनी है, 1/2 है, ठीक है। तो दूसरी वर्ष का मान है कितना, 1600 और 200 1800 हो गया। तो हम 1600 यानी 1800 का 1/2 करेंगे तो प्राप्त कितना होगा हमें, 900। और 1 वर्ष का ब्याज कितना है हमारे पास, 1600। तो 1600 प्लस 900, अब देखिए हमें सेम वही तो प्राप्त हुआ, 2500 रुपए। यहां तक समझ में आया होगा।
ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, नोट करो, फिर आगे आगे चलते हैं। देखिए यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दे दिया जाए समय पॉइंटों में, तो जो भी पॉइंट होगा उसके अनुसार हम चलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये दे दिया जाए कि कोई धन है, जैसे मैंने माना, जैसे हमारे पास कोई धन था, हमने कुछ समय यानी कि हमने दिया 2 वर्ष 4 माह के लिए, 2 वर्ष 4 माह के लिए दिया। कितने के लिए? 2 वर्ष 4 माह के लिए, ठीक है। अब बताइए 2 वर्ष 4 माह के लिए अगर दिया है तो हम जो भी ब्याज निकालेंगे वो पहले हम किस पे निकालेंगे? 3 वर्ष पर। किस पर निकालेंगे? 3 वर्ष पर। और जो तीसरी वर्ष का जो भी मान आएगा उसका देखेंगे, जो 4 महीने हैं, 4 महीने यानी कि 4 महीने, एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। तो 12 से अगर हम इसे 4 से काटेंगे तो प्राप्त कितना होगा? 1/3। जो हमारी तीसरी वर्ष का मान होगा उसका क्या करेंगे? 1/3। यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ऐसे ही हमें ये बोल दिया जाए कि 2 वर्ष 73 दिन का कितना होगा, ठीक है। अभी तक हम महीनों में निकाले, वर्षों में निकालते थे, अब हमें आपको अभी हमने बताया महीनों में भी निकाल के बताया, अब हम किस में बताएं? दिनों में। अगर देखिए हमें दिनों में भी दिया है तो देखेंगे यहां से यहां तक अगर हम निकालेंगे तो 3 वर्ष का निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष से ऊपर है। अगर हम 2 वर्ष से ऊपर है तो हम यानी कि हम 3 वर्ष का पूरा निकालते हैं, और जो तीसरी वर्ष का ब्याज मिलता है, जितना तीसरी वर्ष का ब्याज मिलता है, अगर महीने दिया हो तो महीने के अनुसार हम उसमें उसके साथ गुणा करते हैं, अगर दिन दिए तो दिन के अनुसार करते हैं। तो हमें कितने दिन का निकालना है? 73 दिन का, यानी कि 73 दिन का हमें निकालना है। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितने होते हैं? 365 दिन। अगर हम 73 से काटना चाहे, 73 एकम 73 और 73 पंजे 365, ठीक है। तो हम जो भी तीसरे वर्ष का मान निकलेगा उसका क्या करेंगे? 1/5। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम देखें ऐसे ही एक सवाल लिखते हैं, सवाल लिखते हैं जैसे मैंने निकाला अभी, जैसे आपको बताया था 12,800 रुपए। चलो यही सवाल ले लेते हैं। 12,800 रुपए का 12,800 रुपए का हमने देख लिया, यही वाला सवाल जो अभी आपको कराया। 12,800 रुपए का एक वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि दर 12.5% चक्रवृद्धि हो, वार्षिक दी हो, वार्षिक दी हो, ठीक है। अगर हम ये सवाल निकालें तो अभी आपको हमने बताया था, देखो एक वर्ष के बाद आगे जो दिन दिया है वो 73 दिन दिया है, तो हम पहले तो पूरे 2 वर्ष का निकालेंगे। इसका 2 वर्ष का, तो देखो 12.5% को अभी हमने फ्रैक्शन बनाई थी, कितनी आई थी? 1/8। कितनी आई थी? 1/8। तो 12,800 का 1/8 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1600। कितना प्राप्त होगा? 1600। और 1600 का भी अगर हम 1/8 करना चाहे तो प्राप्त कितना होगा? 200। तो देखो हमें पहले साल कितना मिला? 1600। दूसरी साल भी साधारण ब्याज 1600 मिलेगा, ठीक है। अगर ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ? 200। तो यहाँ हमें 200 प्राप्त हुआ। यहाँ पहली वर्ष हमें ब्याज कितना मिल चुका है? 1600 मिल चुका है। लेकिन दूसरी वर्ष हमें कितना ब्याज मिला? 1800। लेकिन ये दूसरी वर्ष पूरी तो है नहीं, सिर्फ हमें निकालना कितना है? 73 दिन का, ठीक है। तो 73 दिन का निकालना है, तो 73 दिन का अभी हमने आपको बताया 73/365। अगर मैंने इसे काटा तो आया कितना? 1/5। तो यहाँ पे हमारा कितना है? 1600, 200, 1800 हो गया। कितना हो गया? 1800। 1800 का 1/5 अगर हम करना चाहें तो हम इसे काट सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 3 15, बचे कितने? 3 इधर आ गए, 5 छके 30, बिंदी बची यहाँ लिख ली। कितना प्राप्त हुआ हमें 73 दिन का? 360 रुपए। कितना हुआ? 360। अगर हम पूरा पूछे एक वर्ष 73 दिन का कितना हुआ? देखो 1600 तो हमें ये एक वर्ष में पूरा मिल गया। 73 दिन का कितना मिला?
360 रुपए। कितना मिला? 360। अगर हम टोटल करना चाहें तो टोटल हमारा कितना हुआ? 1960 रुपए। कितना हुआ? 1960 रुपए। अगर हम आपसे ये पूछना चाहें चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 1960 रुपए। यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिशत का मान कैसे क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत का मान अगर हम आपको छमाही या तिमाही दे दें तो आप निकाल सकते हो। अभी हमने आपको बताया तो है नहीं बताया ना। अब आपको हम तिमाही और छमाही, यानी कि लोग तिमाही से स्टार्ट करते हैं और छमाही पर खत्म कर देते हैं। ज्यादातर लोग यहीं से करते हैं, लेकिन आजकल इसका ऐसा सवाल आना बहुत कम हो गया। लेकिन सवाल कैसे आते हैं? जैसे 7 माह, ठीक है, 7 माह पे चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि तो या 10 माह पे हो, 8 माह पे हो, 17 माह पे हो या 15 माह पे हो, ऐसे देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मेरे पास है 24% का 24% वार्षिक, 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धित हो, चक्रवृद्धित हो तो 3 माह का, यानी कि 3 माह पर, सॉरी देखते हैं ये दिया गया है, वार्षिक दिया है। और अगर हम ये बोले कि ब्याज, अगर हम ये बोले ब्याज 3 माह पर चक्रवृद्धित हो, चक्रवृद्धित हो, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अगर 3 माह पर हो तो, अरे आप बोले कि चौथाई कर दो, कैसे? ये तो रटो नहीं, आप समझो। ठीक है, रटो नहीं। देखो यहाँ पे जैसे हमें दिया है 24% का दिया है। एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। अगर हम 1 माह का निकालना चाहें तो कितना प्राप्त होगा हमें? 2। कितना प्राप्त होगा? 2, क्योंकि 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 माह का निकाले तो 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से 3 का गुणा किया तो कितना होगा? 6%। कितना हुआ? 6%। ठीक है, अगर हम यहीं पे ये बोलना चाहें कि 7 माह पर चक्रवृद्धि तो 7 माह पर भी तो हम निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए 24% हमारा मान था, बट्टे में हम निकालेंगे 1 वर्ष में निकालेंगे, यानी कि 1 माह पे निकालेंगे तो 12 से भाग देंगे और कितने पे निकालना हमें? 7 पर। तो 12 दूनी 24 और 2 के साथ 7 का गुणा करेंगे, कितना होगा? 14%। कितना होगा? 14%। अगर हम आपको बोले चाहे 9 माह पर चक्रवृद्धि तो तब कितना होगा? अगर 9 माह पर चक्रवृद्धि है तो देखिए 24 तो हमारे वार्षिक है। ठीक है, और 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। अब हमें करना कितने पे? 9 माह पे। तो देखो 12 दूनी 24 और 9 से इसके साथ गुणा किया तो कितना हुआ? 18%। कितना हुआ? 18%। अगर ऐसे ही हम आगे चले तो हम बोले 15 माह पर चक्रवृद्धि हो तो 15 माह पे चक्रवृद्धि अगर करना चाहे तो देखो 24% हमारा वार्षिक है। वार्षिक हटाएंगे, वार्षिक को यार 1 माह पे निकालना चाहे तो और करेंगे कितने पे? 15 माह पे। तो 1 माह पे 2 होगा तो 15 पे कितना होगा? 15 दूनी 30%। 30% होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये तो हो गई हमारी, यानी कि दर की बात हो गई। अब हम चलते हैं समय पर। किस पर चलते हैं? समय पर। देखते हैं समय पर हमारा कैसे होता है। समय जैसे हमारा दिया है, जैसे 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह पे दिया है और हमें बोल दिया है कि वह तिमाही के अनुसार, किस पे? तिमाही को, यानी कि 3 माह को पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? तिमाही। क्या बोलते हैं? तिमाही पर। क्या बोलते हैं? तिमाही पर। तो 1 वर्ष 6 माह में कितने महीने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। यानी कि 1 वर्ष और 6 माह पे हमें महीने कितने हो गए? 18 महीने हो गए। यानी कि हम आपसे ये बोले 18 महीने हमारे पास हैं और प्रत्येक 3 माह पे हमें ब्याज मिलेगा। कितने पर ब्याज मिलेगा? प्रत्येक 3 माह पर। तो हमें बताइए 18 माह पे कितनी बार मिलेगा? 18 माह पे कितनी बार मिलेगा? यानी कि आपको नहीं समझ में आया, ऐसे समझिए जैसे मान लिया आपके मामा आपके घर आए, आपके मामा आपके घर आए और आए कब? 3 महीने के बाद। 3 महीने में 1 बार आए तो 3 महीने में 1 बार आए। जैसे देख लिया हमने 3 माह हुआ तो 3 माह पे यहाँ पे आ गए कौन? हमारे मामा आ गए। ठीक है, यानी कि आपके मामा यहाँ पे आ गए 3 महीने, फिर 3 महीने गुजरे, अगली बार 3 महीने बाद ही तो आएंगे। ठीक है, फिर अगली बार हमने किया तो 3 माह के फिर 3 माह बाद ही आएंगे।
तो ऐसे ही अगली बार मैंने फिर किया तो फिर 3 माह बाद आएंगे, फिर ऐसे ही हमने अगली बार किया तो फिर 3 बार आएंगे, फिर अगली बार किया तो 3 माह बाद फिर आएंगे, यानी कि टोटल हमने किया 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितनी बार हो गया, कितनी बार हो गया, 6 बार, यानी कि 6 टाइम, यानी कि 60 बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि नहीं। यानी कि हम अब मान कितने का निकालेंगे, जैसे अभी तक हम निकालते थे 2 वर्ष या 3 वर्ष का या 4 वर्ष का निकालते थे, लेकिन अब हम निकालेंगे 6 टाइम के अनुसार, यानी कि जैसे 6 वर्ष, तो यहाँ पे 6 टाइम का मतलब 6 वर्ष के अनुसार निकालेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे हम ये बोल देते आपको कि यहाँ पे होती ब्याज की मांग 6 माह पर, यानी कि 6 माह पर होता है, तो यहाँ पे हम छमाही लिखते, क्या होता, छमाही। अगर हम यहाँ छमाही लिखते हैं तो छमाही पे हम देखते हैं तो देखो हमारे पास 18 माह है, कितने माह है, 18। अब क्या मतलब क्या है, अब कितने माह पे आएगा, हम प्रत्येक 6 माह पर हमें ब्याज मिलेगा, प्रत्येक 6 माह पर ब्याज मिलेगा, तो 18 माह यानी कि 1.5 वर्ष में हमें कितनी बार ब्याज मिल जाएगा, यानी कि 1.5 वर्ष में, यानी कि 18 माह में कितनी बार मिलेगा, देखो एक 6 हुआ तब हमें ब्याज मिल गया, फिर दूसरी बार 6 हुआ तब हमें ब्याज मिल गया, ऐसे ही अगर हम बोलना चाहे 6 फिर हुआ तो हमें ब्याज मिल गया। टाइम हो गया हमारा पूरा, टाइम हमारा पूरा हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया, और कितनी बार मिला है, 3 बार मिला है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 3T, क्या बोलेंगे, 3T, यानी कि जैसे हम 3 वर्ष का निकालते थे तो अब कितने का निकालेंगे, 3 वर्ष का, यहाँ पे 3 वर्ष के अनुसार निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपसे बोल दिया जाए, यहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाए और समय दे दिया जाए आपको 3 वर्ष, समय दे दिया 3 वर्ष और बोल दिया प्रत्येक 18 माह पर, प्रत्येक 18 माह पे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, प्रत्येक 18 माह पे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो अच्छा आप बताइए 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने, तो 3 वर्ष में कितने हो गए, 36, तो 3 वर्ष में 36 हो गए, तो देखिए हमारे 3 वर्ष में 36 माह हो गए, और हमें ब्याज कितने पे मिलना है, 18 माह पे, कितने पे मिलना है, अब 18 माह पर, ठीक है, 18 माह पर मिलना है, तो हम देखिए 36 को हम 18 पे जाएंगे, तो देखो पहले 18 हुआ, फिर दूसरी बार 18 हुआ, कितना हुआ, 18, तो यहां से देखेंगे कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, 2 बार हुआ, तो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं 2T, यानी कि 2T, यानी कि 2 बार हमें करना है, यानी कि वहां पर जैसे 2 वर्ष का निकालते थे तो यहाँ पे कितने का निकालेंगे, 2 वर्ष का, ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष के अनुसार निकालेंगे। ऐसे ही आगे एक सवाल लेते हैं और आगे हम चलते हैं, ठीक है। सवाल लेते हैं, सवाल लिया मैंने, 24% प्रतिवर्ष की दर से यदि 10 माह पर चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धित हो तो 2.5 वर्ष का CI कितना होगा। देखिए हमें सवाल दिया है 24% दर दी है, दर क्या दी है 24%, और है क्या ये वार्षिक, कैसी है वार्षिक, और हमें रेट रुपए कितने दिए हैं, और रुपए दिए हमें 5000, मूलधन हमें कितना दिया है 5000, ठीक है, और समय हमें कितना बताया था अभी हमने 10 माह पर। अगर हम ये बोले 10 माह पर चक्रवृद्धि, तो कितने माह पर, 10 माह पर चक्रवृद्धि, तो पहले तो देखेंगे हम दर यानी रेट हम देखेंगे, तो रेट हम देखेंगे, तो रेट को हम प्रतिशत से देखते हैं, तो रेट हम देखेंगे कितनी थी हमारी, ये 24% वार्षिक थी, अब हमें कितने पे करनी है, 10 माह पे करनी है, तो 1 माह की निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 के साथ हम 10 का गुणा करेंगे तो कितने प्रतिशत आई, 20%, कितने प्रतिशत आई 20%, लेकिन समय टाइम हमें कितना दिया है, टाइम अभी हमने लिखा नहीं, टाइम नहीं लिखा, टाइम है हमारा 2.5 वर्ष, कितना है 2.5 वर्ष, यहाँ पे लिखा हमने टाइम दिया था हमें 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। अगर 2.5 वर्ष को 10 के अनुसार चले तो देखो 2 वर्ष में तो महीने कितने हो गए 24, और 24 और आधे वर्ष में कितने हो गए 6, 24 और 6 कितने महीने हो गए 30, यहाँ से अगर हम बोलना चाहें तो 30 माह हो गए, कितने हो गए 30 माह, और बात क्या गई है 10 महीने जैसे ही होंगे वही हमें ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अब हमारे पास है 30 और ब्याज कितने पर मिलेगा 10 पर, तो हमें यहाँ से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम 3 टाइम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे,
ठीक है। तो अब हम निकालेंगे किसके अनुसार, 3t के अनुसार, यानी कि 3 वर्ष के अनुसार निकालते हैं, जैसे 3 वर्ष वहां पे निकाला था। तो 3 वर्ष का अगर हम सूत्र आपको बताया था, आपको फॉर्मूला क्या था, 3a प्लस 3b प्लस c, यही तो था। हमारे पास मूलधन कितना है, 5000 रुपए। तो 5000 का अगर 20% हमारी जो क्या आई है, 10 माह पे आई है, 10 माह पे अगर हमारी ये रेट आई है तो हम रेट के अनुसार निकालेंगे। तो 20% का अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहे तो कितनी आती है, 1/5। 1/5 आई तो हमारी मूलधन कितना है, 5000 रुपए। 5000 का अगर 1/5 करें तो हमें प्राप्त कितना हुआ, 1000। ठीक है। अगर 1000 का भी हम 1/5 करें तो प्राप्त कितना होगा हमें, 200। ठीक है। अगर 200 का भी अगर हम 1/5 करें तो कितना प्राप्त होगा, 5 चौक 20, कितना हुआ 40। यहाँ तो हुआ 40, यहाँ हुआ हमें 200 और यहाँ कितना हुआ 1000, कितना हुआ 1000। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे 3 है, यानी कि ए का मान निकला हमारा 1000, तो 1000 के अनुसार 3 होगा तो 3000 हो गए, कितना हुआ 3000। तो यहाँ पे देखेंगे बी का मान कितना है, 200, 200 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा 600, और सी का मान कितना है 40, तो यहाँ पे 40 के साथ एक ही तो गुणा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हुआ 40। अगर हम इसके साथ अगर हम सभी को जोड़ें तो हमें प्राप्त कितना हुआ 3640 रुपए। ये क्या हुआ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और हमें निकालना क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हुआ 3640। अगर अमाउंट हम बोलना चाहें, अमाउंट कितना हुआ 5000 रुपए तो थे, 3640 हमें मिल गए, कितने हो गए 8640 रुपए। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नोट करो, नोट करिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए किया नोट, आगे चलते हैं। समझ में आया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। लाइट थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, इसकी वजह से चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे इससे आगे कल करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको जो भी होगा आगे करते हैं। आपको हमने बताया वहां से ठीक आगे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि जिससे हमें हमारी गलतियों का पता चलता रहे और आगे हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।